क्या आपको पता है कि इस वाले सीन में डेडपूल थॉर रैग्नारॉक के सकार वाले प्लेनेट में है, या फिर इस वाले सीन में जहां डेडपूल को उसी चलाते हुए दिखाया गया है वो हमारा अपना डेडपूल नहीं है बल्कि एक लेडी डेडपूल है। इसी तरीके की और भी बहुत सारे ऑसम डिटेल मिले मुझे इस टीजर से जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलिए एक एक करके मैं आपको उन सारे डिटेल्स के बारे में बताता हूँ। लेट्स गो। शायद आपको पता ही होगा कि डेडपूल 3 यानी कि डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी पूरा ही बेस्ड रहेगा टाइमलाइन ट्रैवल के ऊपर, जहां डेडपूल वुल्वरीन के साथ अलग अलग टाइमलाइन विजिट करेगा और इसी वजह से डेडपूल को टीजर में अलग अलग टाइमलाइन में दिखाना काफी नॉर्मल है, जो ले आता है हमें हमारे फर्स्ट डिटेल पे। डिटेल नंबर 1, डेडपूल यहाँ जहाँ बैठे हुआ है वो अब अगर देखो तो फिर एक दांत वाला बेड जैसा लग रहा है। अब आप अगर थोड़ा याद करो तो इसी सेम टाइप के बेड में हल्क था सकार प्लेनेट पे। सो हो ना हो लेकिन डेडपूल अभी सकार प्लेनेट पे ही है। डिटेल नंबर 2, यहाँ पे जिस कसिनो टाइप की जगह पे डेडपूल को दिखाया गया है वहां आप ध्यान दो तो बैक साइड से वुल्वरीन को व्हाइट सूट में दिखाया गया है। अब ये एक सीधा कॉमिक रेफरेंस है जहां वुल्वरीन को ठीक ऐसे ही व्हाइट सूट में आई पैच के साथ दिखाया गया था जो आप स्क्रीन में देख सकते हो। तो प्रोबेबली यहाँ ये वाला वुल्वरीन निक फ्यूरी के जैसे आई पैच यूज करेगा मूवी में। डिटेल नंबर 3, इस वाले सीन में वेड विल्सन जब टीवीए वालों के लिए दरवाजा खोलता है तब आप डोर में 17 लिखा हुआ देख सकते हो, जो मेरे हिसाब से डेडपूल ने अपने चौक से लिखा होगा, मतलब सफेद चौक से जो ब्लैक बोर्ड पे यूज होता है। इसी वजह से आपको 17 नंबर के आसपास बहुत सारे व्हाइट स्क्रैचेस देखने को मिल जाएंगे जो शायद चौक से ही बना होगा। खैर ये मेन डिटेल नहीं है, बल्कि डिटेल इसमें यह है कि आप जब गूगल में डेडपूल 17 लिखोगे तब आपके सामने 1997 वाला एक कॉमिक इशू आएगा जिसमें एक्समैन का बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट रहता है। एंड यू ऑलरेडी नो कि डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में एक्समैन का बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। डिटेल नंबर 4, नेक्स्ट डिटेल आता है ठीक इसके बाद वाले सीन से, जहां बहुत ही स्प्लिट सेकेंड के लिए आता है, जहां आप अगर ध्यान से देखो तो डेडपूल इन टीवी वालों को हेड ऑन लेने के लिए अपनी तरफ बुलाता है। अब डेडपूल के हैंड जेस्चर को देख के समझ सकते हो वो चीज। अब डेडपूल का इस टाइप का एक्शन करने का मतलब एक ही चीज है कि डेडपूल को पता है कि वो इनको आराम से संभाल लेगा, और यही सेम चीज टीवी वालों को भी पता है कि डेडपूल बहुत ज्यादा डेंजरस है अगर उसे ठीक से नहीं कंट्रोल किया जाए तो इसीलिए टीवी वाले पीछे से आके डेडपूल को पकड़ लेते हैं। क्या मतलब इनको पीछे से पकड़ना पसंद है। तो डिटेल नंबर 5, यहाँ पे आप जिस कैरेक्टर को देख पा रहे हो वो और कोई नहीं पैराडॉक्स है, जो कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता है, जहाँ इन भाई ने मोबियस और औरोबोरोस के साथ जज बन के सीएल को जज किया था। अब क्योंकि इस टीजर में हमें कहीं भी मोबियस देखने को नहीं मिला तो इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली ही हू रिमेन्स के बाद अभी जब मोबियस टेम्पररी रिटायरमेंट ले चुका है तो तब उसकी जगह फिल करने के लिए ये भाई साहब आए हैं, और हो सकता है कि बाद में जाके ये भाई साहब मार्वल यूनिवर्स में कॉमिक्स की तरह औरोबोरोस और मोबियस के साथ मिलकर टीवीए की कुर्सी को संभाले। डिटेल नंबर 6, यहाँ पे आप अपग्रेडेड टेम्पलेट को देख सकते हो, जिसका मतलब औरोबोरोस कंटिन्यूअसली अभी भी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने में लगा है, मतलब अपने टेक्नोलॉजी को। डिटेल नंबर 7, यहाँ पे आप न्यू सीक्रेट टाइमलाइन को देख सकते हो, जिसके मिडिल में आप सभी को पता है कि लोकी उन सारे टाइमलाइन ब्रांचेस को पकड़ के बैठा हुआ है। लेकिन आप इसके थोड़ा आगे देखो तो आपको विक्टर टाइमली जैसा एक फिगर देखने को मिलेगा, जिस विक्टर टाइमली को प्ले किया था जोनाथन मेजर्स ने। अब जोनाथन मेजर्स का विक्टर टाइमली देखने का पॉसिबिलिटी तो यहाँ पैसे तो बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन जितना सुनने मिला है उस हिसाब से कैंग का रिकास्टिंग हो सकता है, तो इसीलिए इसका पॉसिबिलिटी भी है कि ये विक्टर टाइमली ही हो, लेकिन कोई और एक्टर प्ले कर रहा है इसे। अब मेरे इसके विक्टर टाइमली होने की पॉसिबिलिटी पे इतना जोर देने का एक ही रीजन है कि नेक्स्ट एवेंजर मूवी होने वाली है, एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी, जिसमें लिटरली कैंग का नाम है। खैर नेक्स्ट डिटेल नंबर 8, यहाँ पे इस वाले सीन में जब वेड को ब्लू जर्सी में दिखाया जाता है तब बहुत लोगों को ये लगा होगा कि ये टीवीए का कोई सीन है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये फुटबॉल का एक रेस्ट रूम है, क्योंकि आप इस लॉकर में साफ एक फुटबॉल का इमेज देख सकते हो। तो शायद डेडपूल यानी कि वेड विल्सन अभी जीने के लिए कोई नॉर्मल सा काम कर रहा हो। अब क्योंकि इसी लॉकर में डेडपूल का कॉस्ट्यूम भी है तो इसका मतलब वो कभी कभी मर्सिनरी का काम भी करता रहता है, जो वो पहले भी करता था। डिटेल नंबर 9, ट्रेलर में ये वाली जगह और ये वाली जगह बिल्कुल सेम है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट डिटेल है क्योंकि ये वाली जगह मुझे जितना लगता है कि एज ऑफ अल्ट्रॉन की ओपनिंग फाइट सीक्वेंस वाली जगह है, जहाँ एवेंजर्स एक साथ लड़े थे। सिमिलरिटीज आप खुद देख सकते हो कि बर्फीली जंगल वाली जगह है जहाँ एक ट्रक उल्टाया हुआ पड़ा है, जो फर्दर इस चीज को कंफर्म करता है कि डेडपूल ठीक उसी जगह पे जा रहा है जिसको टीवीए के स्क्रीन में दिखाया गया था। जैसे पहले एज ऑफ अल्ट्रॉन वाली जगह में दिखाया गया था तो डेडपूल अभी यहाँ है, और ठीक उसके बाद वाले स्क्रीन में क्योंकि थॉर रैग्नारॉक वाला सीन है तो इसीलिए डेडपूल अभी सकार में है, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि थॉर रैग्नारॉक का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम सकार प्लेनेट पे ही बीता था। डिटेल नंबर 10, यहाँ पे इस स्क्रीन में आप कई सारे पास्ट मार्वल मूवीज के सीन्स को देख सकते हो, जहाँ स्क्रीन में जब कैप्टन
कैप्टन अमेरिका के सीन्स आते हैं तब डेडपूल उनको सैल्यूट करता है। अब ये काफी कॉमिक एक्यूरेट डिटेल है क्योंकि कई बार कॉमिक्स में ये बताया गया है कि डेडपूल पूरे मार्वल कॉमिक में सिर्फ कैप्टन अमेरिका का ही रिस्पेक्ट करता है क्योंकि उसे लगता है कि कैप्टन अमेरिका इज द सिंबल ऑफ ट्रू जस्टिस, जो है भी। और आप अगर थोड़ा याद कर तो डेडपूल अपने फर्स्ट मूवी में अपना नाम कैप्टन डेडपूल ही रखने वाला था, कैप्टन डेडपूल। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा भी हैरान नहीं होऊंगा अगर यहाँ डेडपूल सैल्यूट करते टाइम रो दे तो, बिकॉज ही एक्चुअली रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। डिटेल नंबर 11, इस वाले सीन में आप एक टकले इंसान को, ह्यूमन को कहीं बैठे हुए देख सकते हो जो मेरे हिसाब से वॉइड होगा, जहां प्रून करने के बाद सभी को भेजा जाता है। अब ये वाला कैरेक्टर अल्टरनेट यूनिवर्स के प्रोफेसर एक्स का इविल बहन हो सकती है, लेकिन अगर मेरा स्पेकुलेशन सही हुआ और अगर ये वॉइड हुआ सही में तो इसका यहाँ होने का सेंस सिर्फ उसकी बहन होने की वजह से तो नहीं हो सकता। तो मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है कि ये चार्ल्स जेवियर का एक फीमेल वर्जन हो, मतलब वेरिएंट, जैसा हमने पहले देखा भी था लोकी सीरीज में सिल्वी के रूप में। तो ऐसा हो सकता है कि इस टकले ह्यूमन का नेक्सस इवेंट ये हो कि ये चार्ल्स जेवियर जो एक लड़का पैदा होना चाहिए था वो लड़की हो गई सिल्वी की तरह, तो इसीलिए। डिटेल नंबर 12, यहाँ पे आप क्लियरली एलायत को देख सकते हो जो टीवीए के एक मेंबर को उठा के ले जाता है, जिसको शायद यहाँ सैक्रिफाइस करने के लिए बांध के छोड़ दिया गया है चेन से। डिटेल नंबर 13, इस वाले सीन में आप देख सकते हो कि कितनी तेजी से डेडपूल अपने आप को रिकवर करता है, जो ये दिखाता है कि डेडपूल का हीलिंग फैक्टर अब कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। डिटेल नंबर 14, इस वाली जगह पे आप डेडपूल को उजी चलाते हुए देख सकते हो। चलो पबजी खेलने का कोई तो फायदा हुआ, लेकिन आप अगर थोड़ा याद करो तो टीजर में और कई बार मूवी में भी ये दिखाया गया है कि डेडपूल शूट करने के लिए रिवॉल्वर्स का यूज करता है, तो यहाँ उजी चलाने का मेक सेंस तो बिल्कुल भी नहीं करता डेडपूल का। तो मेरे हिसाब से ये उजी चलाने वाला डेडपूल कोई और डेडपूल होगा, और जितना मुझे लगता है उस हिसाब से हो सकता है कि ये लेडी डेडपूल हो, क्योंकि लेडी डेडपूल कॉमिक्स में उजी ही चलाती है। और आपको तो पता ही होगा कि डेडपूल मूवी में डेडपूल के बहुत सारे वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग ए डॉग डेडपूल भी, और उस हिसाब से लेडी डेडपूल का इस मूवी में प्रेजेंट होना तो काफी नॉर्मल है। तो ये 110% लेडी डेडपूल ही है। डिटेल नंबर 15, यहाँ पे आप एक्समैन का फायर पावर वाला पुराना कैरेक्टर देख सकते हो। डिटेल नंबर 16, ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे एक सीक्रेट वॉर का कॉमिक पड़ा हुआ है जो सीधा नेक्स्ट एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को टीज कर रहा है। डिटेल नंबर 17, टीजर खत्म होता है वुल्वरीन वर्सेस डेडपूल से। अब इसमें डिटेल ये है कि ये पहली बार नहीं है जब डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन हो रहा है, पहले भी ये हो चुका है एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन में। तो कायदे से ये एक रीमैच होने वाला है, जिसके लिए मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो इसी के साथ मैं अपने सारे डिटेल्स को खत्म करता हूँ। आई होप कि आपको ये सारे डिटेल्स पसंद आए होंगे। डेडपूल का टीजर ऑब्वियसली काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन आई वॉज एक्सपेक्टिंग मच मोर। और हाँ, डेडपूल का बेस्ट फ्रेंड वेजल भी कहीं नहीं दिखा हमें इस टीजर में, यहाँ तक कि उस बर्थडे वाला पिक्चर में भी नहीं। तो उसके साथ क्या हुआ मैं वो जानने के लिए मुझे वो जानना है कि उसके साथ क्या हुआ है। इसके अलावा टीजर का ये वाला सीन काफी फनी था मेरे लिए। डेडपूल मार्वल का जिससे सोने वाली बातें डेडपूल के मुंह से सुन के पैराडॉक्स का मुंह देखने लायक था। और हाँ, दी लेजेंड संकेत महात्रे डेडपूल के वॉइस में फिर से रिटर्न करने वाले हैं, तो देखने में मजा आएगा हिंदी में भी। तो आप हिंदी में देखना प्रेफर करोगे या फिर इंग्लिश में, वो आप कमेंट में बताना। और हाँ, वीडियो में अगर डिटेल्स पसंद आए हो तो फिर आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों से। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।